दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइटॉक म्यूचुअल फंड के बारे में, जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि सर इसका कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इससे भी बड़ा सवाल बन के रह गया है, क्या हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए। अब आप मेरे क्लाइंट हैं, नहीं हैं, और आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, अगर आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं वाइटॉक मिड कैप म्यूचुअल फंड से, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करे और देखते हैं। लेकिन देखिए, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको अपने एंड पे करने हैं, अपने सूझबूझ से करने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लास्ट 4 ईयर्स की, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं कोई और कलर यूज़ करूं जो आपको अच्छे से दिखा दे, लास्ट 4 ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैटेगरी एवरेज को अगर निकाला जाए तो इसने अभी तक एवरेज 22% रिटर्न दिए हैं, और अगर मैं मिड कैप से ओवरऑल कंपेयर करूं कैटेगरी एवरेज से, तो क्या उसमें बनते हैं 18% रिटर्न। तो इसने 4% बेटर रिटर्न्स निकाल के दिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इन्वेस्को मिड कैप, एडलविस मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वाइटॉक म्यूचुअल फंड की बात करें हम, तो लास्ट 1 ईयर में वन ऑफ द बेस्ट रहा है, और 3 ईयर वाले टाइम होराइजन पे भी वन ऑफ द बेस्ट रहा है। अब मोतीलाल ओसवाल पीछे रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये देखने के बाद एक ही मन में आता है कि भाई अब जब ये इतना पीछे रह गया तो करना क्या है। तो उसके बारे में हम नीचे जाके डिटेल में देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन के रिटर्न अभी भी सबसे ज़्यादा इसी के हैं। ठीक है, तो क्या हमें पोर्टफोलियो से बाहर निकालना, तो मैं आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर 8 ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अभी शायद 2 मिनट के बाद, जो आपको आपका दिमाग खोल देंगे कि हाँ भाई क्या बाय करना है, क्या नहीं बाय करना। और अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हैं तो अपने अंदर भी एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इस फंड को रखने लायक हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3 मंथ वाले टाइम होराइजन पे इसने अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट उसी के साथ खड़ा है। मैं नहीं बोलूँगा बीट किया है, मैं नहीं बोलूँगा कैटेगरी एवरेज से नीचे है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्को क्यों अवॉइड करते हैं मोस्ट पोर्टफोलियोज़ में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसा है और बीटा ऐसा है। या तो इसके साथ कोर पोर्टफोलियो मेरा ऐसा हो कि जिससे मैं थोड़ा सा संतुष्ट हूँ कि ठीक है, तो इन्वेस्को वहाँ पर रिस्की हो जाता है। एडलविस मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में भी वीडियो बना चुके हैं, इसके नंबर्स वगैरह सब हमेशा से परफेक्ट रहे हैं। और कभी मैं आगे इसको चेंज करने के लिए बोलूँ ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसको बाय करवाते हुए अपने क्लाइंट्स को या फिर आप लोगों को रिव्यू करते हुए मुझे ऑलमोस्ट इस फंड को 4 साल हो चुके हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं, आपको इन दोनों फंड के बारे में और डिटेल में जानना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो, अब नेक्स्ट 60 डेज़ में ऑलमोस्ट डील हो जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मान सकते हैं अभी मान के चलते हैं, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो ना, तो इकोनॉमिक्स का पहला ही रूल ये होता है कि अगर हम किसी जवाब तक पहुँचना चाहते हैं तो हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, हर किताब में होता है। तो आज भी जब हम किसी एक रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में क्या बनेगा, तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्यों एज्यूम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि रियलिटी किसको नहीं पता। क्या आपको पता है कि ट्रंप क्या बोलेगा शाम तक, वो क्या बोल देगा, या उनकी डील में क्या होगा? ये किसी को भी नहीं पता। हर कोई स्पेकुलेशन लगा रहा है, हर कोई एज्यूम ही कर रहा है। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम मान के चलते हैं कि अब 60 डेज़ में मान लीजिए फैसला हो जाता है। अभी सिर्फ न्यूज़ आई है और 3 दिन मार्केट ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 3.5% से मार्केट ऊपर है। और सिर्फ मार्केट बोल रहा हूँ, हमारे पोर्टफोलियोज 5-5, 6-6% जंप ले चुके हैं। तो ये जंप इतने शॉर्ट टर्म में आया है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बुल रन आने वाला है, जो कि मुझे 100% लगता है कि एक बार ये 60 डेज़ का पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद मार्केट में एक बार फिर से बूस्ट आएगा, जो हमारे पोर्टफोलियो को काफ़ी बूस्ट करेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मिशन 1 करोड़ में, मैंने बोला था कि इसके लिए हम 25 क्लाइंट्स रखेंगे, उसके बाद 4 क्लाइंट्स आए, हम जल्दी उसका डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है और उनको लगता है कि उनका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वेल्थ जनरेशन थोड़ा सा एग्रेसिवली करनी है, तो वो कैसे हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे सेक्टर्स की बात करें तो इनके पास, सबके पास ऑलमोस्ट सेम सेक्टर्स हैं, लेकिन वाइटॉक के पास हेल्थ केयर है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम हेल्थ केयर अलग से लेते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड मिल जाए मिड कैप कैटेगरी में जो हेल्थ केयर में जा रहा है,
तो वेल एंड गुड है। अब ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो ये हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ ही आया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मिड कैप का मतलब यहाँ पे रूल है कि 65% रखना है, लेकिन इसका आगे निकलने का सीक्रेट देख लो। ये देखो, अब ये सीक्रेट अच्छा है या बुरा है, मिक्स बोल सकते हो। क्यों मिक्स बोल सकते हो? क्योंकि देखो, अब नॉर्मली क्या होता है, हमें लार्ज कैप में ले जाके स्टेबिलिटी दिलाई जाती है। कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको उठा के दिखाऊंगा ना, तो वो 69 यहाँ पे डाल रहा होगा और बाकी 20 यहाँ डाल रहा होगा, 5-6% यहाँ डाल रहा होगा। लेकिन ये कर रहा है उल्टा। इस उल्टे से हमें फ़ायदा मिल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर में टॉप है, हेल्थ में है, लेकिन जो चीज़ मेन थी ना, वो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वाइट ऑक रिटर्न्स आपको कहाँ से निकाल के दे रहा है। नंबर ऑफ फंड्स थोड़े से हायर एंड पे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। एक अगर आप इसको नेगेटिव पॉइंट मान के चलना चाहें तो चल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेक्टर्स की बात करूँ तो फाइनेंस में और भी ज़्यादा पैसा है जितना कैटेगरी एवरेज में नहीं डाला जाता, और हेल्थ केयर में भी इसी तरह से है। बाकी किसी में इतना कोई डिफरेंस है नहीं देखा जाए तो, ठीक है। बाकी जो ये हैं इनमें कितना भी डिफरेंस हो मैटर नहीं करता, मेन चीज़ ये 4 थे। और फाइनेंस में ज़्यादा होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ, हेल्थ केयर में थोड़ा सा ज़्यादा होना वेल एंड गुड है पोर्टफोलियो के लिए। अब एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है, टर्नओवर रेशो बहुत हाई है, और ये एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। यहाँ पे इसने दिल तोड़ दिया। अब आप कहोगे कि कैसे भाई? देखो, क्या होता है कि जब हम बात करते हैं ना कि कोई फंड बहुत अच्छा दिख रहा है, तो उसके साथ टर्नओवर रेशो अगर हाई दिखता है ना, तो वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लेकिन ये 3 साल से दे रहा है, 3 साल से टर्नओवर रेशो हाई है, तो हम इस पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं और थोड़ा सा शक करके, ठीक है। मतलब 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। आप देखो, कंप्लीटली इसको सेल आउट किया है, वीवर्क को, डालमिया को, सिग्निटी और ल्यूपियन, सबको कंप्लीटली आउट किया है। और कंप्लीटली ग्लैंड फार्मा और बिलियन ब्रेन्स को बाय किया है, जो बिल्कुल फ्रेश बाइंग है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। लेकिन वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मोतीलाल ओसवाल ने क्या गजब किया है, और जिनके पास है उनके लिए गुड न्यूज़ है। कैसे? देखो, ये फ़ंड 11 जून को -3% पे था। इजी कैलकुलेशन के लिए मैं एग्जैक्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये लाइन हमेशा नीचे चल रही थी, 3 वाले 6 ये गैप था। लोग कह रहे थे सर ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा। 2 दिन के अंदर इसने अपने कैटेगरी एवरेज को, आप ये देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ 15 जून को, और इधर अगर मैं 11 जून की बात करूं, तो ये यहाँ पे जंप ले गया, ऑलमोस्ट 6% का ये जंप है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये 1.83 और 2.1, ये ऑलमोस्ट निपोन ने 4% का जंप लिया है। इन्वेस्को ने जो जंप लिया है वो कितना है, 0.35 था ये फंड, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% का जंप लिया है। HSBC मिड कैप, और जो मैंने बाकी 3 लिए हैं, निपोन, HSBC, ये टॉप 3 पे चल रहे थे। 0.81, और यहाँ पे इसने किया 4 पॉइंट, यहाँ इसने 5.22, रफली 5% भी हम मान सकते हैं। तो जहाँ पे 6% का जंप 2 दिन के अंदर मोतीलाल ने लिया, वहाँ पे बाकी किसी ने भी 6% का जंप नहीं लिया। और ये हम बहुत बार देख चुके हैं। और अगर ये बुलरन 2 महीने भी चलता रहा, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये बाकी मिड कैप्स को फिर बीट कर जाएगा। तो पेशेंस रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।